तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विरामावस्था में स्थित 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई एक समान वर्ताकार डिस्क अपने तल के लंबवत और सेंटर से गुजरने वाली एक्स के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो सबसे पहले अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका जो रेडियस है r = वो है 50 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो कह सकते हैं कि 50 / 100, और ये आ गया मीटर में, तो आप कह सकते हैं 1/2 मीटर इसका रेडियस होगा। ठीक है, ये रेडियस हुआ। उसके बाद देखिए अपन को क्या दिया है कि इस पर कोई बला गुण कार्य करता है, तो इसमें 2 रेडियन पर सेकंड का नियत कोणीय त्वरण यानी अल्फ़ा आपको दे दिया कि अल्फ़ा इस केस में दिया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि 2 सेकंड के पश्चात इसका एक्सीलरेशन या नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं कहता हूँ कि किसी भी वर्ताकार गति में नेट एक्सीलरेशन आपको चाहिए, तो ए नेट का जो वैल्यू होता है वो कौन से एक्सीलरेशन के वेक्टर योग यानी सदिश योग के बराबर होता है। तो आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब अभिकेंद्रीय एक्सीलरेशन और एटी मतलब स्पर्शरेखीय एक्सीलरेशन के सदिश योग के बराबर होता है। यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ए नेट का फाइंड करना है, तो अपन जानते हैं कि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसके लिए तो AC फाइंड करना पड़ेगा और AT भी फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखें AC जो होता है वो क्या होता है, तो AC के 2 फॉर्मूले होते हैं। आप लिख सकते हैं AC V²/R लिख सकते हैं या फिर ω² R लिख सकते हैं। जो डेटा हो गए उसी की फॉर्म में अपन आंसर लिख देते हैं। तो इस केस में अपन देख सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद बताया, तो 2 सेकंड के बाद ओमेगा अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कैलकुलेट करने का है, तो ओमेगा इनिशियल देखिए कह रहा है कि विरामावस्था से चला है, तो विरामावस्था की वजह से ये 0 होता है। प्लस अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा आपको दे रखा है 2 है, और टी का मान कितना है वो भी आपको दे रखा है कि 2 सेकंड के बाद, तो टी = 2। तो यहाँ से आ रहा है मेरा 4। तो अपन कह सकते हैं ओमेगा आया 4 रेडियन पर सेकंड। तो अपन फॉर्मूला जो प्रेफर करेंगे यानी जिसको तवज्जो देंगे वो देंगे ω² × R से। तो ω² का वैल्यू बताइए, तो 4 का होल स्क्वायर × R का वैल्यू 1/2 है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर AC का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो AC तो फाइंड कर लिया, तो AC का आंसर होगा नहीं, AC और AT का सदिश योग इसका आंसर, यानी इस तरीके से इसका परिणाम फाइंड किया जाता है। तो AT भी फाइंड करो, तो AT के कई सारे 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होंगे। एक तो AT = dV/dt होता है, और यदि अल्फ़ा दिया हो तो सिंपल होता है AT = अल्फ़ा × R। अल्फ़ा का मान बता दो, तो अल्फ़ा आपका हो गया यहाँ पे दिया है 2, R का मान आपको दिया है 1/2, तो आपका आंसर आता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से अपन A नेट को फाइंड करने जाए ना भाई साहब, तो इस केस में अपन कह सकते हैं AC का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर और इसका 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर देखिए √65 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लगभग मान बता दो, तो लगभग मान बताओ तो 1 को हटा दो ना, 64 के कंपैरिजन में 1 छोटा होता है, तो लगभग आंसर आपको चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिए कि वृत्तीय गति में जो नेट एक्सीलरेशन होता है यानी नेट त्वरण होता है उसका वैल्यू AC तथा AT के सदिश योग, डायरेक्ट भी मत कर दीजिए कि आपने डायरेक्ट किया, इसकी जगह 8 रख दिया और इसकी जगह 1 रख दिया, 9 भी आंसर इसका नहीं होगा। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन अपने को कई सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि सर्कुलर मोशन में AC और AT का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, और जब नेट एक्सीलरेशन पूछे तो AC को भी फाइंड करें, AT को भी फाइंड करें, और फिर इसका योग किस तरीके से करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अपने को ये 3-4 बातें सिखा के गया।